आज फिल्मी दुनिया में बाहरी भीतरी का झमेला अक्सर सुनने में आता है। स्टार किड न सिर्फ आसानी से फिल्मी दुनिया में अपने लिए फिल्में पाल लेते हैं, बल्कि वे आउटसाइडर को वहाँ फिल्म लेने में और काम करने में भी कई तरह की परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं। लेकिन वर्षों पहले ऐसा नहीं होता था। वैसे कहने के लिए तो राज कपूर भी स्टार किड ही थे, पृथ्वीराज कपूर का बेटा। लेकिन उनमें एक मादा होता था, और इसी मादे को लेकर जब राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था पहली फिल्म बॉबी में, तो उसने तब सफलता के जो परचम गाड़े थे उसका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसने पहले ही दिन अपने लागत का 400 गुना प्रॉफिट कमाया था, और वह रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है। स्टार किड के रूप में ऋषि कपूर का फिल्म बॉबी, हालांकि राज कपूर ने इसमें अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था, लेकिन फिल्म का नाम बॉबी के नाम पर रखा था। अपने बेटे जिसने राज का रोल अदा किया था उसके नाम पर नहीं। इस फिल्म के छायांकन से लेकर निर्देशन और संवाद ये तो लाजवाब थे ही। इसके गाने भी काफ़ी मधुर थे, जो अक्सर उस समय लोगों के सर पर चढ़कर बोलते थे। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा तुमको मुझको शायरी आ गई। या हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए। ऐसे गाने उस समय लोगों की जुबानों पर गलियों से लेकर चौक चौराहे तक सुने जाते थे। आइए जानते हैं फिल्म बॉबी के कई अनछुए पहलू, जिसके कारण बॉबी एक हिट फिल्म हुआ था और स्टार किड के रूप में बनाया गया रिकॉर्ड आज तक किसी स्टार किड उसे तोड़ने में सफल नहीं हुआ है। फिल्म बॉबी ने अपने पहले दिन 11 लाख रुपए की कमाई की, जो उस समय की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक थी। यह फिल्म 1973 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए की कमाई की। महज 1.25 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 400% का प्रॉफिट कमाया। वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म ने 29 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा के गहने तक बेच डाले थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी बड़ी रकम कर्ज के रूप में भी लिए थे। यह फिल्म फ्लॉप हो गया, जिसके बाद कर्ज अदायगी में विफल रहने पर तो राज कपूर बदनाम हुए ही। फिल्म में निर्माता, निर्देशक, नायक हर रूप में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। तब इसकी भरपाई के लिए उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाने की ठानी, लेकिन कर्ज में डूबे राज कपूर के पास अगली कोई फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे। लिहाजा उन्होंने कम खर्च में बॉबी बनाने की ठानी थी। कहानी का चुनाव जानबूझकर ऐसा किया गया था कि दर्शक उसे देखने के लिए टूट पड़े, और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने का फैसला किया। ऋषि कपूर को लॉन्च करने के पीछे का मकसद केवल पैसा था, क्योंकि किसी बड़े स्टार को देने के लिए तब राज कपूर के पास पैसे नहीं थे। नई अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया का चुनाव भी आसानी से हो गया। वहीं रिश्तेदार प्रेमनाथ और साथी कलाकार प्रेम चोपड़ा ने मुफ्त में काम करने पर सहमति जता दी। दोस्ती की खातिर प्राण ने भी उस समय फिल्मों में काम करने के लिए, जब वे 2 लाख रुपया लिया करते थे, इनसे महज 1 रुपये में वे काम करने के लिए तैयार हो गया। फिर वह वक्त आया जब बॉबी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की मॉडर्न ड्रेस वाले पोस्टर ने तहलका मचा दिया। हर तरफ इस फिल्म के गाने गूंजने लगे। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के निभाए किरदारों की प्रेम कहानी सबकी जुबान पर छा गई, और देखते ही देखते यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। इस फिल्म के हिट होने पर कई वजहें थी।
उसमें एक बड़ी वजह यह थी कि उस समय तक जो प्रेम आधारित फिल्में बनती थी उसमें वे हीरो हीरोइन काम किया करते थे जिनके प्यार करने की उम्र कब की निकल गई थी। ऐसे में जब एक नवयुवक और नवयुवती के रूप में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म बॉबी आई तो उसमें लोगों को बेहतर इमोशन नज़र आया और लोगों ने फिल्म बॉबी देखने की लोगों में होड़ सी मच गई। भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने बॉबी का निर्देशन बहुत ही खूबसूरती और दूरदर्शिता के साथ किया। उनका निर्देशन उनकी पिछली फिल्मों से हटकर था और उन्होंने अधिक युवा और समकालीन कथा की ओर कदम बढ़ाया। राज कपूर की युवा प्रेम और विद्रोह और सामाजिक संघर्षों के सार को पकड़ने की क्षमता उल्लेखनीय थी। उन्होंने रोमांस और ड्रामा को बखूबी संतुलित किया जिससे बॉबी एक आकर्षक सिनेमाई अनुभव बन गई। बॉबी फिल्म की कहानी की बात करें तो यह और भी लाजवाब है और सामयिक था। बॉबी डिम्पल कपाड़िया का और प्रेमी राज कपूर जिसके लिए पैसों से ज़्यादा अपने माता पिता के समय का महत्व रहता था क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए समय नहीं निकाल पाते थे। वह एक दब्बू किस्म का है लेकिन बॉबी से दोस्ती के बाद उसकी शख्सियत बदलने लगी है। राज के पिता रामनाथ जिसका रोल प्राण ने अदा किया और सुषमा नाथ सोनिया साहनी ने जिसका रोल अदा किया था वह समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए हर बात स्टेटस सिंबल रहती है। वहीं बॉबी के पिता जैक ब्रिगेंजा प्रेमनाथ ने जिसका रोल किया वह हर हाल में खुश है, दिखावे में उसका जरा भी विश्वास नहीं है। मिसेस ब्रिगेंजा जिसका रोल दुर्गा खोटे ने अदा किया था वह राज की परवरिश नौकरी की खातिर नहीं बल्कि उसे अपना बेटा मानकर करती है। छोटे से रोल में प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा बोलकर वो दर्शकों को दहला देते हैं कि यह बच्चों के बीच न जाने कब फिर आ जाएगा और क्या करेगा। इस फिल्म में भले ही डिम्पल कपाड़िया यानी बॉबी एक बिंदास लड़की के रूप में नज़र आती है लेकिन उसके बावजूद आज के ज़माने की तरह वह मनमुटाव की स्थिति में तलाक देने के लिए कोर्ट नहीं चली जाती है बल्कि अपने मायके जाने की बात करती है ताकि बाद में स्थिति को सुधारा जा सके। और इसे देखकर एक बड़ा ही मनमोहक गाना फिल्म में आया है झूठ बोले कौवा काटे जिसने इस फिल्म की लोकप्रियता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिल्म बॉबी के रिलीज होने के पहले ही डिम्पल कपाड़िया ने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर सभी को चौंका दिया था। तब शायद डिम्पल को सपने में भी यह नहीं अंदाज़ा होगा कि बॉबी फिल्म इतनी कामयाब होगी कि दर्शक उन्हें 50 साल बाद भी बॉबी के रूप में याद करेंगे। फिल्म बॉबी की अपार सफलता ने राज कपूर को न सिर्फ आर्थिक तंगी से निजात दिला दी बल्कि उनके खोए हुए आत्मविश्वास और फिल्मी दुनिया में उनकी साख को भी वापस ला दिया। न सिर्फ वापस लाया बल्कि इसमें ज़बरदस्त इजाफा भी हुआ। लेकिन इस बीच राज कपूर को एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। वह था उसके जिगरी दोस्त प्राण जिसने महज ₹1 लेकर इस फिल्म में काम किया था। वह इस फिल्म की वजह से इनसे नाराज़ हो गए। दरअसल फिल्म बॉबी की सफलता के बाद जब राज कपूर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो उन्होंने प्राण को ₹1 लाख का चेक भिजवा दिया था। प्राण को राज कपूर द्वारा इस प्रकार से भिजवाए गए ₹1 लाख के चेक से बड़ा झटका लगा। एक तो इस समय तक प्राण की एक फिल्म की फी ₹3 लाख तक हो गई थी और दूसरा यह कि उन्होंने दोस्ती के नाम पर ₹1 लेकर इस फिल्म में काम किया था। प्राण को दोनों ही तरफ से इसमें घाटा नजर आया। फिर उन्होंने राज कपूर को यह चेक वापस करते हुए उनसे दोस्ती भी तोड़ दी थी।